हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं क्लास 6 का हिस्ट्री अभी पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने पहला अध्याय पढ़ा दिया था जिसका नाम था कब कहाँ क्या कब कहाँ और कैसे। आज हम दूसरा चैप्टर पढ़ाने वाले हैं जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है आरंभिक मानव की खोज में। ओके, तो आज हम लोग इसके बारे में जानने वाले हैं। और साथ ही में अगर आपको कोई भी क्वेरीज है तो हमारे इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करें, और साथ में आप वहाँ पे हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। और कोई भी क्वेरीज है रिलेटेड टू चैप्टर्स एंड इन अदर थिंग्स तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं मेरे से। और साथ में हमारे पीडी कंटेंट जो भी पढ़ाते हैं हम, और साथ में हैंड राइटिंग नोट्स चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं और ले सकते हैं हमसे नोट्स, पीडीएफ जो भी चाहिए आपको। ठीक है, तो चलते हैं। तो हम लोग इस चैप्टर में जानने वाले हैं आरंभिक मानव की खोज। आरंभिक मानव की खोज मतलब क्या हुआ? जो मानव आरंभिक मतलब शुरुआत में मानव मानव समुदाय जो था, जो समाज के लोग थे, वो उन्होंने क्या चीज की खोजना की। तो ये कहानी टाइप से थोड़ा बता दिया गया है कि कैसे इसने इसके बारे में पूछा तुषार ने। ठीक है, तो हम लोग सीधा पॉइंट पे आते हैं। आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? मेन क्वेश्चन उनका, वो इधर उधर घूमने का मकसद क्या था? एक्चुअल में उस समय में जो वो लोग थे, वो जंगली जानवरों का शिकार करते थे। मछलियां पकड़ते थे, चिड़िया पकड़ते थे, फल मूल दाने, ये पौधे पत्तियां, ये सब खाते पीते थे। तो एक समय तक आप हम लोग भी जानते हैं कि कोई भी संसाधन एक जगह से हम ले रहे हैं तो जितना रहेगा वो उतना ही रहेगा, उसके बाद वो खत्म हो जाएगा। तो वही होता था। जो भी मछली चिड़िया जानवर एक जगह से ले रहे हैं, अब वो खत्म हो गया तो वो मतलब कि वहां से लोग दूसरे जगह पलायन कर जाते थे। ठीक है, लेकिन ऐसे मतलब कि लेकिन कुछ और दूसरा ये रीजन ये भी था कि कुछ जानवर ऐसे होते थे कि वो बहुत ज्यादा खतरनाक भी होते थे, बहुत ज्यादा खतरनाक होते थे, जिस कारण लोगों को पलायन भी करना पड़ता था एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है। और अब आते हैं आगे। ऐसे समुदाय में रहने वाले बच्चों के ज्ञान और गुणों का वर्णन करें। आखिर तक खाद्य, आखिर तक मतलब कहने का मतलब हो गया कि उस समय के लोग, जो पुराने लोग थे, जो आरंभिक लोग थे, उसको आखिर तक कहा गया। ठीक है, आखिर तक खाद्य सामग्रक संग्राहक समुदाय के लोगों के एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहने के पीछे कम से कम चार कारण है। ठीक है, अब पहला कारण क्या है? पहला कारण यह है कि अगर वे एक ही जगह पर ज्यादा दिन तक रहते थे तो आसपास के पौधे फलों जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर कोई भी आदमी एक जगह, जैसे कि हम ही लोग को अगर कहीं एक जगह रख दिया जाए, ठीक है, और मान लीजिए कि वहां पे बोल दिया जाए कि जाओ इस ये जगह है, एक गोडाउन, मान लीजिए कि एक आलू का गोडाउन है, वहां पे रख दिया जाए। वहां पे बोला है कि सिर्फ आलू उबाल के खाते जाओ, तो जहाँ जितना आलू रहेगा उतना ही देर तक हम लोग खाएंगे। अगर आलू खत्म हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग एक जगह से दूसरे जगह जाने की जाना चाहेंगे। तो वही इन लोग के साथ भी होता था। तो ये लोग यहाँ एक दूसरी जगह से दूसरी जगह पलायन करते थे। दूसरा कारण क्या था कि जानवर अपने शिकार के लिए हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर जाया करते थे। अब जैसे कि ये लोग जानवर का मतलब कि पालतू जानवर का मतलब पालते थे। जानवर जैसे कि गाय हो गया, भैंस हो गया, हिरन हो गया, ये लोग को पालते थे। तो अब एक जगह इसका मतलब कि जैसे कि चारा हो गया, तो चारा नहीं मिलता था तो इन लोग को पलायन करना पड़ता था। मैंने बताया ना, एक जगह आदमी, जैसे आदमी का चारा एक जगह मिल रहा है वैसे, और उसके बाद खत्म हो जाता तो दूसरे जगह पलायन करना पड़ता था। वैसे इन लोग के साथ भी होता था कि एक जगह से दूसरे जगह पलायन करना पड़ता था, क्योंकि ये भी लोग भी तो मतलब मनुष्य, एक तरह के सजीव ही थे ना। और तीसरा कारण क्या था कि यह पेड़ पौधा में फल फूल अलग अलग मौसम में आते थे, इसीलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार इलाका घूमते घूमते होंगे। अब मैं एक बात बताऊं कि उस समय के लोगों को इतना ये इसके बारे में जल्दी तो आइडिया हुआ नहीं होगा कि हाँ इस मौसम में ये आम का मौसम है, ये लीची का मौसम है, ये इसका मौसम है, ये उसका मौसम है, ये तो पता होगा नहीं। तो वो लोग क्या करते होंगे कि मतलब कि अब जैसे कि आम का मौसम आया, आम खत्म हो गया, तो वहां पे आम खत्म होगा तो उसके बाद दूसरे जगह चले जाते होंगे। जैसे उसके बाद लताम का कहीं पे होता होगा तो वहां चले गए। उसके बाद उसके बाद का जो फल आता है उस वो खाने के लिए दूसरे जगह। तो ऐसे करके पलायन करते रहते थे। और चौथा कारण यह था कि
पानी के बिना किसी प्राणी या पेड़-पौधा का जीवित रहना संभव नहीं होता था और पानी झीलों, झरनों तथा नदियों में मिलता था। हाँ, देखिए मेन रीज़न क्या है कि अगर बोलते हैं ना जल ही जीवन है, हम लोग के भाषा में बोला जाता है कि जल ही जीवन है, जलेम जीवनम अस्ति। तो ये क्यों? क्योंकि अगर हमको पानी नहीं दिया जाए तो शायद हम मर भी सकते हैं। कुछ दिनों के अंतराल में अगर हमको सॉरी कुछ दिन तक पानी नहीं दिया जाए तो हम मर भी सकते हैं। तो ऐसा ही हुआ इन लोग के साथ भी भाई पानी ही नहीं मिलेगा तो ये लोग रहेंगे कहाँ? तो इसके लिए ये लोग बहुत झील हो गया, झरना हो गया, नदी हो गया, इसके आस-पास भटकते रहते थे। जैसे कि अब मतलब कि गर्मी का मौसम आ गया, अब कहीं पे पानी ही नहीं है। बहुत ऐसे झरने होते थे, झील होते थे, नदियाँ तो सूख जाते थे। तो एक जगह से इन लोग को दूसरी जगह जाना पड़ता था। तो इन सब के कारण भी इन लोगों को कभी-कभी इधर से उधर जाना पड़ता था। अब आते हैं आगे। और पुरातत्व पुरा सॉरी पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली जिनका अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। आरंभिक मतलब पहले जो लोग थे उसके बारे में जानकारी कैसे मिलती है। तो हम लोग सोच सकते हैं कि इनकी जानकारी तो इनके द्वारा किए गए कोई काम या फिर कोई कारनामे उसी से मिलती होगी। ऐसे तो नहीं है कि हम लोग उस समय में थे और जान गए। तो पहले के जो लोग थे वो कुछ ऐसी-ऐसी वस्तुओं का निर्माण किए थे, जिसके कारण हम लोग उसके उनके उनके बारे में जानते हैं। जैसे कि आप लोग ये देख रहे हैं, ये लोग क्या है मतलब ये तो आपको लगता है कि पत्थर-वत्थर है, लेकिन एक्चुअल में क्या है उसके बारे में जानते हैं। हाँ, ये पत्थर ही है। ये लोग जो है पत्थर हो गया, लकड़ियाँ हो गया, हड्डियाँ, इस सब का औज़ार बनाया करते थे। अब औज़ार का क्या ज़रूरत हुआ होगा? तो एक्चुअल में जैसे कि ये लोग कोई मतलब कि मान लीजिए कि कच्चा आम ही तोड़े, मान लीजिए। अब कच्चा आम को तोड़ने के लिए तोड़ तो लिए, उसके बाद उसको फाड़ने, चीरने के लिए, खाने के लिए, उसमें से खाने का चीज़ निकालने के लिए ये लोग क्या करते होंगे? तो ये लोग उसको पत्थर लेके बनाए होंगे नुकीला टाइप, उससे मारते होंगे और उससे उससे मतलब कि निकाल के और उसको मतलब कि खाते होंगे। तो ऐसे ही कुछ-कुछ कामों के लिए ऐसे कि या फिर मांस को काट के निकालने के लिए मतलब कि ये लोग उस समय लोग मांसाहारी थे, मांस भी खाते थे बहुत सारे जैसे मछली हो गया ये भी खाते थे, तो उस सब को निकाल के खाने के लिए इसका ज़रूरत पड़ता था। इनमें से कुछ औज़ार का उपयोग फल-फूल काटने के लिए, हड्डियाँ और मांस काटने, पैरों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए भी किया जाता था। मैंने आपको बताया है कुछ के साथ हड्डियाँ या लकड़ियाँ के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। जी हाँ, हम लोग ये जैसे कि रामायण, महाभारत या फिर बहुत सारे ऐसे मतलब कि वेब सीरीज़ हैं या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम लोग देखते होंगे और उसमें देखते हैं कि हाँ, कोई मतलब कि बाण छोड़ दिया या फिर भाला से युद्ध कर रहा है। तो जी हाँ, ये सही है कि उस समय के लोग का क्या था कि इतना ये इनोवेटिव नहीं थे। उनके पास ये बम औज़ार ये सब बम सब नहीं था। जैसे कि अभी हम लोग सुनते हैं कि अग्नि प्राइम बना है तो कौन-सा राफेल तो फाइटर जेट तो ये सब नहीं था। तो उस समय इन लोगों के पास हथियार के तौर पे यही भाले, लकड़ियाँ का मतलब ये क्या बोलते हैं, बाण ये सब थे, ठीक है? कुछ औज़ारों से लकड़ियाँ काटी जाती थी और कुछ औज़ारों का ईंधन के साथ मतलब कि कुछ लकड़ियों को काट के लेके आते थे और चाहे तो झोपड़ियाँ बनाते थे, औजार बनाते ही थे या ईंधन के रूप में इसका उपयोग करते थे। अब कैसे काटते थे ये पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं कैसे ये लोग पत्थर से इसका यूज़ करते थे। ये देख रहे हैं इसमें नोकीला पार्ट जो है इससे ये लोग इस पे प्रहार करते थे और इसको फाड़-चीर के बनाते थे। पत्थर के औजार का उपयोग बाएँ, ये बाएँ में बताया गया है, सॉरी बाएँ, दाहिने में ये बताया गया, दाएँ में जानवर से की खाल को सिलने का काम किया जा रहा है, ठीक है? अब आते हैं आगे। आगे क्या है कि ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। हाँ, मैं आपको बता दूँ कि अगर आप यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, तो ख़ास करके जो भी यूपीएससी वाले हैं, वो इंडिया का मानचित्र के बारे में हर एक चीज़, पहला तो ड्राइंग और उसके साथ भी में जो भी चीज़ मतलब कि जैसे कि क कहाँ पे क्या था, ये सब के बारे में ज़रूर-ज़रूर करके आप लोग याद कर लें, बना लें। अब आते हैं आगे। पत्थर के उपकरण बहुत ही महत्वपूर्ण थे। इसीलिए लोग ऐसी जगह ढूँढते रहते थे जहाँ पे अच्छे पत्थर मिल सके। जहाँ लोग पत्थरों से औज़ार बनाते थे और उन स्थलों का उद्योग करते थे। हाँ, एक ये भी रीज़न हो सकता है कि लोग पलायन इस कारण भी करते होंगे क्योंकि अब एक जगह पत्थर वो कम गया
और उसका औजार टूट गया तो दूसरे जगह चले जाते थे, वहां से बना के लेके आते थे, और फिर वहां टूट गया तो उससे आगे जाते थे और आगे बना के लाते थे। भीम बेटक, भीम भेटका, आधुनिक मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश जो था ना, वो आधुनिक मध्य प्रदेश भीम बेटका उसको कहते थे। आवासीय पुरास्थल उन्हें कहते हैं जहां लोग रहा करते थे। इनमें गुफाओं और कंदराओं जैसे वे स्थल होते हैं जिन्हें यहाँ यहाँ दर्शाया गया है। लोग इन गुफाओं में इसीलिए रहते थे क्योंकि यहाँ बारिश, धूप, हवाएं से राहत मिलती थी। हाँ, हम लोग ये भी सोच सकते हैं कि पहले जो लोग थे, पहले के जो लोग थे उनके पास तो घर रहने के लिए था नहीं। अब मतलब कि अभी जैसे हम लोग देखते हैं कि बिल्डिंग बना होता है बहुत सारे, जैसे कि करकट के घर हो गए, बिल्डिंग्स हो गए, तो उस समय तो लोग के पास इतना ये नहीं था कि ऐसे बनाते हुए वैसे बनाते हैं। तो वो लोग क्या करते थे, तो वो लोग एक्चुअल में करते क्या थे कि जैसे कि ये पत्थर का गुफा है, तो इस गुफा में जाते थे, और जैसे कि ये देख रहे हैं, इस गुफा में गए और इस गुफा को मतलब ये तोड़ तोड़ के, काट काट के, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये जो है, इसमें जाते थे, तोड़ते थे, उसको पार्ट वाइज करते थे, और उसी में रहते थे, जिससे इन लोग को धूप से बचाव, मतलब हर एक चीज से बचाव होता था। अब पुरास्थल क्या है? पुरास्थल उन स्थानों को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। जैसे कि बहुत ऐसे लोग हैं, जैसे कि बहुत खुदाई करते हैं, तो वहां पे कुछ मतलब कि पहले से रखा गया औजार या बर्तन या फिर कोई भी इमारत मिलता है, तो उसको हम पुरास्थल कहते हैं। ठीक है, जो कि पहले आरंभिक लोग जो थे, मानव जो थे, उनके द्वारा छोड़ा गया है। अब आते हैं आगे, पाषाण औजार का निर्माण। अब ये पाषाण और औजार का निर्माण क्या हो गया? पाषाण उपकरणों को प्राय दो तरीकों से बनाया जाता है। पाषाण मतलब हो गया कि बर्तन, ठीक है, हम लोग पाषाण को क्या कहते हैं? बर्तन कहते हैं, जो कि अभी हम लोग स्टील या फिर फाइबर इस सब का, सॉरी फाइबर नहीं, स्टील हो गया या फिर एल्युमिनियम हो गया, इस सब का यूज करते हैं। तो वही पहले के लोग क्या चीज का पाषाण मतलब बर्तन बनाते थे? पहला पत्थर से पत्थर को टकराना। हाँ, पत्थर से पत्थर पत्थर को टकराते थे ये लोग, जिससे कुछ छेद वेद बनता था, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, कुछ छेद बनता था, और उसका वे लोग यूज करते थे। और उसके अलावा दूसरा ये था कि दबाव सल्क तकनीक कहा जाता था दूसरा तरीका को। इसमें क्रोड का एक स्थिर सतह को टिकाया जाता है, और क्रोड पर हड्डी या पत्थर रखकर उस पर हथौड़ी पत्थर से शुल्क निकाला जाता है। जैसे कि हम लोग अभी जनरली देखते हैं कि किसी भी चीज को काटना हुआ तो हथौड़ी और छैनी का प्रयोग करते थे। तो उस समय ये लोग हथौड़ी छैनी का प्रयोग ना करके मतलब कि पत्थर का ही हथौड़ी और पत्थर का ही छेनी टाइप बना लिए, और उससे ये लोग बनाते थे। और उसी से ये लोगों ने एक ये भी खोज कर लिया कि उन्होंने आग का भी खोज कर लिया। जैसे कि ये लोग पत्थर से पत्थर टकराते थे, पत्थर से पत्थर जैसे जैसे टकराते थे, तो उससे क्या होता था कि मतलब कि चिंगारी निकलती थी, तो ये लोग थोड़ा घबरा है। और उसके बाद ये लोग जब एक दो बार यूज किए इसको, तो देखे अच्छा ये आग निकल रहा है, तो उससे ये लोग खरपतवार, मतलब कि जो भी कूड़ा करकट हो गया या फिर जो भी नष्ट हुए सामान हो गए, जैसे कि पेड़ पौधा से गिरे पत्तल हो गए, तो इस सब पे आग लगाते थे, तो ये आग लग जाता था। तो इस कारण ये लोग जो है सो आग ऐसे करके आग की भी खोज कर लिए। बदलती जलवायु, लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ रही है जो घास खाकर जिंदा रहते थे। हाँ, ये हम लोग जानते हैं, जैसे कि अब कोई भी चीज का मतलब कि मान लीजिए कि भेड़, बकरी, गाय कैसे बढ़ा, क्योंकि मैदानी स्थल पे घास बढ़ते गए, घास बढ़ा तो जितने भी गाय बकरी थे उन्होंने खाना शुरू किया और वो लोग स्वस्थ रहने लगे। अब स्वस्थ रहेगा तो हर एक आदमी प्रजनन करता ही है, तो प्रजनन करते गए और उसके बाद उसका जो है सो संख्या में वृद्धि आता गया। और उसके अलावा जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनको इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। मतलब कि हाँ, हम लोग गौर करते हैं, मतलब कि मानव के दिमाग में क्या है कि हर एक चीज को देख के कुछ ना कुछ इनोवेटिव सोचता है। इनोवेटिव कहने का मतलब कि कुछ नया सोचने का प्रयास करता है। तो वही इन लोगों ने देखा कि अरे हाँ, ये ऐसे कर रहा है, इस समय में इसका ये होता है, ऐसे होता है। तो मतलब कि वो लोग उसके उसके बाद इसको गौर किए और इस पे सोच के इसका मतलब कि
बोले कि हाँ इसको ऐसे करते हैं, इसको जैसे कि ये लोग इस समय प्रेजेंट करते हैं, इस समय में ये खाते हैं, इस समय में इसको ये करते हैं, इसको पालने से हमें ये फायदा हो सकता है। तो इन लोगों ने इसके मतलब कि इसका शुरू किया, इसके बारे में जानना, सब कुछ करना, ठीक है। साथ ही वे लोग ये भी सीखने लगे कि अनाज कहाँ उगाते हैं, कब पक कर तैयार होता है, कैसे उगाते हैं, क्या तरीका है। तो इन और साथ ही में ये लोग शैली चित्रकला, चित्रकला ये क्या होता है भाई? शैली चित्रकला का तो नाम ही नहीं सुने हम लोग। तो शैली चित्रकला मतलब हो गया कि मतलब कि पत्थल, पत्थल को हम शैल कहते हैं, शैल कहते हैं, या फिर शिला कहते हैं। शिला मतलब पत्थल होता है। तो पत्थल पे ये लोग डिजाइन बनाने लगे, डिजाइन जो कि अभी हम लोग आधुनिक युग में कहते हैं चित्रकारी करना, मतलब कुछ बनाना। तो ये लोग क्या करते थे कि गुफा, ये लोग हमने अभी बताया था कि ये लोग पहाड़ों के अंदर छेद करके गुफा बना लेते थे और उसमें रहते थे। तो ये लोग जो गुफा था उसमें मतलब कि बहुत तरह तरह के चित्रकारी करने लगे, साथ में बनाने लगे। और इसका उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं में मिलता है, क्योंकि मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश जो है, इधर ही बहुत सारे पहाड़ हैं, तो इस कारण वहां पे मिलता है, ठीक है। और अब आते हैं सबसे लास्ट टॉपिक हम लोग का था, कौन क्या करता है। कौन क्या करता है मतलब उस समय क्या महिलाएं शिकार करती थी, पुरुष औजार बनाते थे, या पुरुष औजार बनाते थे, महिलाएं चित्रकारी करती थी, या फिर दोनों लोग साथ में काम करते थे, क्या करते थे? तो एक्चुअल में इसका कोई हम लोग को ज्ञान नहीं है, क्योंकि उससे उसके रिलेटेड हम लोग कुछ उसके बारे में जान ही नहीं पा रहे हैं। तो हाँ, एक चीज हम लोग ये सोच सकते हैं, क्योंकि हम लोग को सोचने की शक्ति है, तो हम लोग ये भी सोच सकते हैं कि वो लोग साथ में काम करते होंगे, साथ में महिलाएं भी काम करती होंगी और पुरुष भी काम करते होंगे, और उसके बारे में जानकारियां लेते होंगे। अब आते हैं अगला हम लोग का जो ये है क्वेश्चन है उस पे, हुंगसी का सूक्ष्म निरीक्षण। ये क्या हुआ यहाँ पर? पुरापाषाण युग के कई पुरा स्थल मिले हैं। पुरापाषाण मतलब हो गया पुराने युग के बहुत सारे स्थल मिले हैं। पुरा स्थल, कुछ पुरा स्थल से अलग अलग कार्यों में लाए जाने वाले कई प्रकार के औजार भी मिले। हाँ जरूर। अगर देखिए जैसे क्या होता है ना कि मतलब कि कोई जगह है, मान लीजिए कि आपने घर बनाया और घर पे जो है सो मतलब कि ऐसे ही सब कुछ छोड़ दिया, और वो घर ऐसे ही टूट फूट के ऐसे ही विलीन हो गया, मिट्टी में मिल गया। लेकिन उसके अंदर जो आपने मतलब कि मान लीजिए कि पन्नी छोड़ा होगा जो कि कभी नहीं घमता है, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाता है, लेकिन कभी मतलब कि वो खत्म नहीं होता। जैसे कि आप शीशा हो गया, कोई ऐसा चीज छोड़ दिए जिस जो कभी मतलब कि टूटेगा ही नहीं, जब जो कभी मतलब कि खत्म ही नहीं होगा, वो चीज छोड़ दिए, तो वो चीज उसके 50-60 साल वाला है, तो आपको वहां पे मिलेगा ही। तो वही इन लोगों के साथ भी हुआ, वही चीजें अब मिलना शुरुआत हो गया। तो उसी को कहते हैं कि पूरा स्थलों के निकट कुछ चीजें मिलना। यह चित्र फ्रांस की एक गुफा का है, जैसा कि हम आपको दिखाते हैं। ये जो चित्र देख रहे हैं इसमें ये फ्रांस की गुफा का है। ये देख रहे हैं, ये जो चित्र बनाया गया है ये जानवर का चित्र है। ये दोनों जो चित्र है, ये दोनों चित्र जो है जानवर का चित्र है, ये गुफा के अंदर का चित्र है, ठीक है। ये गुफा कहाँ का है? ये फ्रांस का एक गुफा है। इस पुरास्थल मतलब ये गुफा का जो खोज किया गया था, पुराना स्थल जो है इसका जो खोज किया गया था वो 100 साल पहले किया गया था, जो कि 4 स्कूलों छात्रों के द्वारा किया गया था। हाँ, पूरा स्थलों का खोज कोई भी कर सकता है, कोई भी क्या कर सकता है, कोई भी जान सकता है। बाय द वे मान लीजिए कि आप कहीं जा रहे हैं, ठीक है, और एक बार किसी चीज के बारे में आप देखे और जानकारी ले लिया, अच्छा ये मतलब कि कहीं से गुजर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि कुछ हट रहा है, कुछ बन रहा है, कुछ निकल रहा है, जैसे कि मान लीजिए धरती के अंदर से पानी निकल रहा है, तो आप लोगों ने देखा, तो आप अब उसके बारे में देखा तो आप बताए सबको, तो वही हुआ कि आप उसके खोज कर लिए, ठीक है। इस तरह से चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल के बीच बनाए होंगे। जैसा कि फॉरेंसिक के द्वारा बताया गया है कि ये जो अभी मैंने चित्र दिखाया है, ये चित्र जो है 20,000 साल से लेकर 10,000 साल के बीच में बनाया गया है, ठीक है। इनमें कई जानवरों के चित्र हैं। इनमें जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गैंडा, रेनडियर, बारहसिंगा और सुअरों का गहरे चमकीले रंगों से चित्र बनाया गया है। हाँ, हमने बताया ना कि वो लोग पुराने लोग जो थे बहुत सारे चीजों की खोज भी कर लिए थे, तो वो लोग इस तरीका से इसको बनाए होंगे। इन लोगों को लोह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थ से बनाया गया है।
अब सोच सकते हैं वो लोग कितने मतलब कि जानकार थे कि वो लोग लो अयस्क चारकोल के बारे में भी जानते थे, बट उनको ये नहीं पता था कि लो अयस्क से हम लोग बहुत सारे चीज बना सकते थे, क्योंकि उनके साथ उनके उस समय संसाधन नहीं था। बट जैसे जैसे जानते गए वैसे वैसे अभी नया नया इनोवेशन शुरू होता गया, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो गाइस ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। और साथ ही में मैं बता दूं कि मैं आप लोगों के लिए हैंड राइटिंग नोट्स बना चुका हूं, और मुझे कुछ लोगों ने कमेंट किया कि आपका राइटिंग समझ नहीं आ रहा है। तो मैंने क्या किया कि अपने हैंड राइटिंग नोट्स को मैंने एक फाइल में कन्वर्ट कर लिया। मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूं। मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया एक इसमें, ये देख सकते हैं। ये मैंने इसको वर्ड एक्सेल से मैंने इसको बना लिया है, और ये मैं आप लोग को दे दूंगा। अगर आप लोग को कोई भी परेशानी होती है तो आप हमें कमेंट करें इंस्टाग्राम पे, साथ में टेलीग्राम पे। तो ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वाचिंग। जय हिंद, बाय बाय। साथ में लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले भाई लोग। थैंक यू।